हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबरी कौन थी और वह भगवान श्री राम से कैसे मिली। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबरी को भगवान श्री राम ने कौन सी नवदा भक्ति सुनाई थी। तो सबरी के यहाँ जब भगवान श्री राम आए तब सबरी ने उन्हें कंदमूल फल भोजन करने को दिया और वह अत्यंत प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं एक अबला नारी हूँ, अधम से अधम नीच जाति की मंद बुद्धि अबला नारी हूँ। यह सुनकर भगवान श्री राम बोले कि हे भामिनी सुनो, मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ। किसी भी जाति का कोई भी प्राणी हो, मुझे यह फर्क नहीं पड़ता। कोई नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, मैं सिर्फ एक भक्ति का नाता मानता हूँ। जो मेरा भक्त है वह मेरा है। तब भगवान श्री राम कहने लगे कि भामिनी, मैं तुझे नवदा भक्ति सुनाता हूँ। सबसे पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति होती है संतों का संग करना। दूसरी भक्ति जो हमारी कथाओं में रस आनंद लेता है। वह तीसरी भक्ति होती है अपने अभिमान को छोड़कर गुरु के चरणों में प्रेम करना। चौथी भक्ति होती है मेरा गुणगान कपट तज के करना। जो कपट करके मेरा गुणगान करता है वह मुझे नहीं भाता। जो कपट और चतुराई छोड़कर मेरे ही भरोसे पर मेरा गुणगान करता है वह चौथी भक्ति होती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति होती है मेरे मंत्र का जाप करना और मुझ पर विश्वास करना। छठदन शील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। यानी कि छठवीं भक्ति होती है इंद्रियों के निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव और चरित्र, बहुत से कार्यों में वैराग्य, संत पुरुषों की धर्म आचरण में लगे रहना। यह छठवीं भक्ति होती है। सातवीं भक्ति होती है सातम सब मोह मैं जग देखे, मोती संत अधिक कर लेखे। यानी कि सातवीं भक्ति में भगवान श्री राम ने बताया है कि मेरे समान सारे संसार को लेखना चाहिए, उस संतों को मेरे से अधिक लेखना चाहिए। आठवीं भक्ति में प्रभु श्री राम बताते हैं, आठम यथा लाभ संतोषा, सपना हो नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति में प्रभु श्री राम ने कहा कि जो अपने पास हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, सपने में भी पराये दोषों को नहीं देखना चाहिए। और नवमी भक्ति में प्रभु श्री राम ने बताया है, नमन शरल मम सब चल हीना, मम भरोसे ये हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति है कि सरलता से रहे और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करे, हृदय में मेरा ही भरोसा रहना चाहिए। यह भगवान नौवीं भक्ति में बताते हैं, हृदय में मेरे ही भरोसा रखकर किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना हो, यह मेरी नौवीं भक्ति है। और नौवीं जिनकी एक ही हुई, नारी पुरुष सचराचर सोई। हे प्रिय, जो यदि 9 भक्तियों में से किसी के पास एक भी भक्ति होती है तो चाहे वह नारी हो या पुरुष हो, वह मेरा है। इस संसार में जड़ चेतन कोई भी हो, मेरी कृपा उस पर हमेशा रहती है। लेकिन हे भामिनी, तुम्हारे अंदर तो पूरी 9 भक्ति ही तुमने धारण की है, इसीलिए तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर सबरी गदगद वाणी से भगवान श्री राम की ओर स्तुति करने लगी और देखने लगी। प्रेम से उसकी आंखों में आंसू आन बहने लगे। यह देखकर भगवान भी प्रेम से परिपूर्ण हो गए। फिर भगवान श्री राम ने सबरी से पूछा कि मैं सीता की खोज में कहाँ जाऊं। तब सबरी कहने लगी, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हो, सब जानते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर पंपा नामक सरोवर है,
आप वहां जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता हो जाएगी और वह सीता जी की खोज करवा देंगे। वहां पर आप ऋषि मुनियों को दर्शन देकर उन्हें अपने दर्शन से कृतार्थ कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे और सबरी भगवान के परम धाम को चले गए और भगवान श्री राम पंपा नामक सरोवर पर पहुंचे। तो यह थी सबरी की नवदा भक्ति की कहानी। और आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको कुछ शिक्षा मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। भगवान श्री राम प्रेम के भूखे हैं, उसमें उन्होंने सबरी को यही बताया है कि वह प्रेम के भूखे हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। भगवान स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते, लेकिन कुछ संसार के लोग होते हैं जो स्त्रियों में और पुरुषों में भेदभाव करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मेरी इस बात से सहमत हो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ मैं चलती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।